कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौन के स्कूली बच्चों के बीच पहुंची, जहां पर उन्होंने बच्चों से हाथ मिलाया और वहां के लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सिरमौर जिले के सतौन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने संबोधन के शुभारंभ पर कहा कि ये माता रेणुका, भगवान परशुराम और माता भंग्याणी की धरती है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसा और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि पुरानी पेंशन को खत्म कर भाजपा ने देश के बुजुर्गों से उनकी आर्थिक सुरक्षा छीन ली। जो देशवासी जीवन भर देश की सेवा करते हैं, आखिर बुढ़ापे में वो कहां जाएं, अपना गुजर बसर कैसे करें। जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है तो सोचता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसे आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा, पेंशन से उसका भरण पोषण चलता रहेगा, लेकिन भाजपा सिर्फ छीनना जानती है। और नौजवानों, एक बात समझ लो अच्छी तरह से, इस देश में रोजगार आता कहां से है? आता कहां से? सबसे पहले तो पीएसयू से आता था। क्या थी पीएसयू? देश की संपत्ति। जो बड़ी बड़ी देश की सरकारी कंपनियां होती हैं, जिसमें सरकारी कंपनी आपको नौकरी देती थी, यहां से बहुत रोजगार आते थे। आज भाजपा की सरकार ने क्या किया है? कहते हैं गरीब के लिए चला रहे हैं ना सरकार। सच्चाई क्या है? जहां से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था गरीबों को, उन्हें अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को तमाम पीएसयू बेच दिए, रेलवे बेचने की कोशिश, हर चीज को बेच दिया है। तो जो एक जगह थी जहां से रोजगार मिलता था, उसको तो बेच दिया अपने मित्रों को। अब दूसरा रोजगार कहां से आता था? छोटे छोटे व्यापार से। यहाँ पे मैं देख रही थी काफी दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटे छोटे अपने बिजनेस करते हैं, इनको क्या किया इस सरकार ने? यहां से रोजगार पैदा होता है। जीएसटी थोपी, कोरोना आया, अरे विश्व भर में कोरोना आया था। कोई बहाना नहीं है कि कोरोना आ गया ठीक है आपकी कमाई नहीं हो रही है, बहाना नहीं है। बाकी देशों में जब कोरोना आया तो छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई। यहाँ कुछ नहीं दिया गया। यहाँ कोरोना आया, आपको पीपी किट का घोटाला मिला, लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिली जो छोटे व्यापारी हैं। तो यहाँ से रोजगार बनता था, ये भी कम हुआ। तीसरा, जैसे मैंने कहा, सरकारी नौकरियां। अब सरकारी नौकरियां 63,000 खाली पड़ी हुई हैं। क्यों? क्यों? अरे पद खाली है, नौजवान खाली है, उसे पद दो ना, क्यों नहीं दिया? तो ये परिस्थितियां हैं। सच्चाई ये है कि अगर आपके लिए रोजगार बनाने की नीयत होती तो ना पीएसयू बेचे जाते, ना आपको छोटे दुकानदारों को, छोटे जो व्यापारी हैं, ना उनको जीएसटी द्वारा दबाया जाता, या दूसरी जो कोरोना आई तो उनकी मदद होती, और ना ये सरकारी पद खाली रहते। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।